बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। ये आप ज़रा ख़वातीन को देखिए, ये 8 ख़वातीन हैं जिनकी तस्वीर डोनाल्ड ट्रंप ने इस वक्त ट्वीट की, और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इन 8 ख़वातीन को रिहा करो। ये जो गुफ्तगू हो रही है उसके लिए उससे पहले पहले इसको रिहा करो, जो निगोशिएशन इस वक्त स्टार्ट होने के लिए जा रही है। अब ये कौन ऐसी 8 ख़वातीन हैं जिसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप को तस्वीर भेजी गई हैं और कहा है कि आप लोग इज्जत करो और इनको फौरी तौर पर रिहा करो, यानी हमारे मुज़ाकरा से पहले पहले इन 8 औरतों को रिहा करो। अब असल में उसने कहा है कि ये वो ख़वातीन हैं जो हालिया एहतजाज हुआ था या इस एहतजाज से पहले या दौरान जो जो लोग पकड़े गए हैं, इनके बारे में असल में अब ये कहा जा रहा है कि जी इनको सज़ा देनी है। ये 8 ख़वातीन हैं और इनको रिहा किया जाए। ट्रंप ने ये कहा। अब ईरान ने कहा है कि पहली बात तो ये है कि झूठ और जाली न्यूज़ है, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि ट्रंप से पूछे कि तुमने 170 बच्चियां, छोटी छोटी बच्चियां स्कूल में थी, उनको मारा है 170। तुम उससे ध्यान हटाने के लिए इस वक्त नया शोशा छोड़ रहे हो। तुम लोगों को अगर इतनी परवाह है तो जिन्होंने इजराइल के खिलाफ अमेरिका में एहतजाज किया वो जेलों में क्यों हैं? तुम्हारे वो फौजी जेलों में क्यों हैं जिन्होंने इजराइल के खिलाफ अमेरिका में एहतजाज किया है? वो किसके कहने पर है? हमें तुम ये बता रहे हो कि इन खवातीन को हर सूरत तुम्हें इतना लगाव है इन खवातीन से। असल में ये डोनाल्ड ट्रंप की वो सूरत हाल है कि इस वक्त वो मुज़ाकरा से पहले पहले तमाम चीज़ें जो वो हो सकती हैं वो कह रहा है कि ये बड़ी करीब है मेरे दिल के, ये ट्रंप के लिए है। और वो असल में उसने दुनिया के अंदर ये प्रोजेक्ट की चीज़ की थी। ये बेसिकली वो चीज़ थी जिसने ये पूरे का पूरा जंग का सिनेरियो बनाया और ये फेल किया। ट्रंप को असल में किसी ने ये बात बताई थी कि अवाम निकलेगी सड़कों पर और उसके बाद एहतजाज होगा और ये सारी खवातीन तुम्हारे साथ हैं। असल में हुआ ये है कि ईरान के अंदर अक्सरियत लोग नहीं निकले। एहतजाज हुआ, लोग निकले, निकाले गए। उसको पूरी क्या CIA की पहली दफ़ा ऐसा हुआ रिजीम चेंज ऑपरेशन करने के लिए अवाम को सड़कों पर लाना। उनकी तारीख भरी पड़ी है, 70 से ज़्यादा हुकूमतें वो इस तरह गिरा चुके हैं। उनका तो पुराना रिकॉर्ड है। देखिए, दुनिया के अंदर किसी भी जगह के ऊपर लोग हमेशा, ज़रूरी नहीं होता हुकूमत के साथ होते, कभी 50% होते हैं, 50% नहीं। उन 50% में से 1-2% भी सड़कों पर निकल आए तो आप सोचें वो लाखों की तादाद बन जाती है। ईरान के अंदर जो सूरत हाल हुई, जाहिर सी बात है वहाँ पर अमेरिका ये कहता है कि हम लोग मारेंगे। अब इन खास 8 खवातीन के बारे में इनको कुछ पता नहीं है, तस्वीर कहाँ से आई हैं, कौन है, क्या मामला। ईरान ये कह रहा है कि असल मामला ये है कि अब ट्रंप के पास मुज़ाकरात के लिए कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि ईरान ने ये बात कह दी है कि हमने अब किसी सूरत ट्रंप की कोई बात नहीं मानी। अब मसला क्या है, टाइम कौन सा रह गया है? असल में 22 अप्रैल को हो रही है सीज फायर एंड और पाकिस्तान उसके करवा रहा है मुज़ाकरा। तो पाकिस्तानी वक्त 4:50 पर सुबह के टाइम, यानी जब फजर के टाइम और उसके बाद वाला जो सारा सिलसिला होता है, उस वक्त 4:50 सुबह के वक्त AM पाकिस्तानी स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक ये सीज फायर एंड होने के लिए जा रही है। और इस सूरत हाल के अंदर अब पाकिस्तान ने भी रिक्वेस्ट की है ईरान से कि आप 2 हफ्ते की सीज फायर को एक्सटेंड करें। ईरान ने कहा सीज फायर तब होगी जब अमेरिका हमारे मामलात मानेगा। अब अमेरिका ने एक नया मुतालबा रखा है कि जी इनको रिलीज करो, यानी उसके बाद हो सकता है अमेरिका ये भी बात कर दे कि जी ये मेरी शर्त है, जब तक ये खवातीन रिलीज नहीं होंगी मैं मुज़ाकरात में नहीं बैठूंगा। असल में वो अब कोई ना कोई शोशा ये छोड़ा है कि उसने लड़ाई करनी है। एक सीधी सी बात है, आप इस पॉइंट को समझ लें। वो लड़ाई करना चाह रहा है और उसको लड़ाई के लिए इस वक्त कोई ना कोई वजह ज़रूर चाहिए। इसके अलावा कोई सूरत हाल बाकी समझ नहीं आती। वो सिर्फ लड़ाई करना चाह रहा है। तो लड़ाई के लिए वो ये चाह रहा है कि मैं कोई ना कोई बात करूं, मैं कोई ऐसा मामला सामने रखूं जिसमें अमेरिका की आवाम को मैं ये बता सकूं कि देखो सूरत हाल कितनी ज़्यादा ख़तरनाक है और मैं तुम्हारी जंग लड़ाऊं। जबकि असल मामला ये है कि जिन बच्चियों को इन्होंने मारा है, आप अंदाज़ा करें इंटरनेशनल सतह पर किसी और मुल्क के अंदर किसी स्कूल पर, आप अमेरिका की बात देख लें, आप 1 मिनट के लिए देखें कि पेरिस में अगर ये सब कुछ हुआ होता, देखिए ना 1 मिनट के लिए, अगर यही सब कुछ पेरिस में हुआ होता या ये लंदन के अंदर किसी स्कूल पर अटैक हुआ होता
या ये इंडिया में हुआ होता, या तेल अवीव के अंदर किसी स्कूल पर 170 बच्चियां मारी गई होती, तो आप सोच सकते हैं उसके बाद इंटरनेशनल मीडिया ने क्या करना था। चूंकि ये अटैक ईरान में हुआ है तो मुस्लिम ममालिक समेत किसी ने अमेरिका की मजम्मत नहीं की। स्कूल पर कौन अटैक करता है, बैंक्स पर कौन अटैक करता है, जिम पर कौन अटैक करता है। आप अंदाजा करें, बैंकों पर आप अटैक कर रहे हैं। आपने दुनिया में कभी जिंदगी में ऐसी सूरत हाल देखी है कि बैंक्स के ऊपर अटैक हो, स्कूलों पर अटैक हो, कॉलेज पर अटैक हो, यूनिवर्सिटीज पर अटैक हो। आप बता दें कि हालिया तारीख के अंदर कभी आपने कितनी दफा ये सारे का सारा ऐसा मामला देखा है। तो ये सारी की सारी जो सूरत हाल इस वक्त सामने आ रही है वो क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि एक बहुत बड़ी तबाही इस वक्त सामने खड़ी है। और ये तकरीबन आप समझ लें 4:50 के बाद ये दुनिया रहेगी या नहीं रहेगी, इस बारे में किसी को भी नहीं पता। ये क्या मामला होगा क्या नहीं होगा, लेकिन इतना अनसर्टेन मामला है कि अब अमेरिका भीख मांग रहा है और वो ईरान को मुस्लिम ममालिक के जरिए पैगाम भेज रहा है कि आप किसी तरह इस सीज फायर को एक्सटेंड कर दें, किसी तरह कोई ऐसा मामला कर दें कि ये सीज फायर 15 दिन के लिए मजीद हो जाए ताकि मुझे कुछ रिलीफ मिल जाए। ईरान ये बात को बड़ी अच्छी तरह समझता है। देखिए मिसाल के तौर पर ये सीज फायर कैसे एक्सटेंड हो सकती थी बड़ी आसानी के साथ। अमेरिका ये मुहासरा ना करता, वो कहता कि मैंने जी ब्लॉकेट तोड़ दी है, मैं आपके साथ बैठकर मुज़ाकरात करता हूँ और हम इसको आगे लेकर चलेंगे। तो आप ये सोचे, ईरान कहता अच्छा चलो अभी बातचीत हो रही है, अमेरिका ना कुछ पॉइंट्स मानता, ईरान ना मानता, सारी सूरत हाल होती, फिर भी बैठकर मामला तय करते। उसने ईरान को कहा कि तुम स्टेट ऑफ हार्मस ओपन करो, उसने ओपन किया और 4 घंटे के अंदर अंदर उसने ब्लॉक कर दिया, हाँ मैं यहाँ का बादशाह हूँ। अब आप बताएं कि ऐसे नॉन सीरियस शख्स से आप उम्मीद लगा सकते हैं कि जंग बंदी का मामला होगा? नॉन सीरियस शख्स से। यही वो असल में पॉइंट है जो ईरान को इस वक्त तंग कर रहा है। और ईरान बार बार यही बात कह रहा है कि हमें इस वक्त इस सारी सूरत हाल के अंदर किसी तरह का कोई रिलीफ देना नहीं है अमेरिका को। और ईरान ने पहले लिस्ट तैयार करके रखी है, क्योंकि इस दफ़ा उन्होंने अपनी कौम को पहले बता दिया है कि बिजली जा सकती है और पॉसिबिलिटी है कि बिजली चली जाए, लेकिन हम आपको मेक श्योर करते हैं कि अगर आपकी यानी ईरान की बिजली गई है, ईरान का पानी गया, तो पूरे खत्ते का पानी, बिजली सब जाएंगे। ना एयरलाइंस काम करेंगी, ना जहाज उड़ेंगे, ना कोई और सिलसिला होगा। लेकिन ये जो तबाही होगी उसका तसव्वुर भी आप नहीं कर सकते कि कितनी खतरनाक तबाही होगी। अब इस सारे के सारे मामले के अंदर, इस सारी सूरत हाल में जो भी सिनेरियो सामने आएगा वो आप सब देखते जाएंगे। अब अमेरिका कर क्या रहा है कि ईरान के हवाले से इसराइल ने उसको एक और बात कही कि आप एक काम कीजिए, आप एक खिताब कर दें ईरान की आवाम से, और अगर आप चाहते हैं कि ईरान की आवाम को खिताब करके कहें कि अगर आप चाहते हैं मैं अटैक करने जा रहा हूं ईरान पर, तो आप लोग सड़कों पर आ जाएं किसी वजह से। अब ट्रंप ने उसको इतना बेइज्जत किया, उसने कहा कि जो पहले हुआ है उनके साथ, उसके बाद तुम चाहते हो कि वो मैं ये कहूँ और मेरी वो बात सुने। असल में पहले जब एहतजाज हो रहा था तो ट्रंप कह रहा था बस मेरी मदद आ रही है, बस मेरी मदद आ रही है, इस तरह की उसने बात की। और जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग सड़कों पर भी निकल गए, एहतजाज भी हुआ। लेकिन उसके बाद की सूरत हाल, वहाँ से फिर स्टारलिंक पकड़ा गया, बहुत सारी चीज़ें पकड़ी गई, वो एहतजाज कामयाब ना हुआ। अब नेतन्याहू किस बिहाफ पर कह रहा है, उसको पुश कर रहा है कि नहीं तुम ये मामला सामने रखो, नहीं ऐसे होना चाहिए, नहीं वैसे होना चाहिए। ये असल जो सूरत हाल है वो नेतन्याहू की, वो आप सब अच्छी तरह समझ लें कि ना ये कामयाब होती आपको नज़र आ रही है, ना कोई और मामला है। तो जो भी सूरत हाल इस वक्त हम देख रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको एक पहलू हमेशा नज़र आएगा कि अमेरिका इस जंग के अंदर मुकम्मल तौर पर इस वक्त बेबस है। और नेतन्याहू के कहने पर अब नए से नए शोशे आठ उड़ते हैं, इनको रिलीज़ करो, फलाना करो, जब तक इनको आप नहीं निकालोगे तब तक मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये जो तमाशे हैं, आप यकीन कीजिए ये काम करते हुए आपको नज़र नहीं आ रहे। सो अब देखते हैं कि अगले कुछ अरसे के अंदर हालात की जानिब जाते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि अमेरिका इस पूरे के पूरे सिनेरियो के अंदर कहीं भी उसको अपनी जीत नज़र नहीं आ रही। और यही वो वजह है कि अमेरिका इस वक्त कोशिश कर रहा है कि ईरान पर मैं दबाव ऐसा डालूं कि अवाम किसी तरह सड़कों पर खुद आ जाए। और वो कह रहा है कि मैं अवाम को सड़कों पर लाने के लिए इस तरह के इकदाम करता हूं, मैं दुनिया को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि देखो मुझे औरतों की कितनी परवाह है। आप यकीन कीजिए इनको इंसानियत का ज़रा लिहाज नहीं।
अगर 1% भी लिहाज, किसी भी तरह का इनको लिहाज होता तो ये जंग छेड़ते। आज करोड़ों नहीं अरबों लोग मुतासिर हो रहे हैं तेल की वजह से। आप बताइए क्या नहीं हो रहे? पूरा वर्ल्ड हो रहा है, लेकिन ये लोग टस से मस नहीं हो रहे। तो ये बेसिकली सूरत हाल है जहाँ पर ये दुनिया को उकसा रहे हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा। होता हुआ आपको यहाँ पर कोई भी चीज़ अच्छी नज़र नहीं आ रही। यही असल वजह है, और इसी पॉइंट को अगर हम समझ लें तो हमारे बहुत सारे मामलात यहाँ पर हल हो सकते हैं। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।